नमस्कार साथियों। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। और कल तक हम लोगों ने 92 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट हम लोग कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन, जो भी रेलवे ग्रुप डी में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, हर एक शिफ्ट में, ठीक है 2022 में, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सभी मैथ का चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग का नंबर सिस्टम चल रहा है, जो कि टोटल नंबर सिस्टम में 168 क्वेश्चन है, जिसमें कि अभी हम लोगों ने 91 तक कर लिया, 92 तक कर लिया है। अभी हम लोग 93 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स में कर। तो क्वेश्चन है 93 नंबर। जब किसी संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को, संख्या मेरा वही है, उसको अगर 17 से भाग करते हैं तो शेषफल 11 होता है। अगर उसी संख्या को 17 से भाग कर देते हैं तो शेषफल 11 बचता है। तो ठीक है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्यों ना ऑप्शन के थ्रू निकाल लें। क्वेश्चन में क्या क्या कहना क्या है क्वेश्चन का मेरे भाई? क्वेश्चन का कहना है कि अगर हम उससे 15 से भाग देते हैं तो शेषफल बच जाता है 3। ठीक है ना? अगर हम 3 घटा देंगे तो पूरा भाग लग जाना चाहिए 15 से। अभी हम 15 का चेक कर रहे हैं, मतलब 195 में। तो और या फिर इसमें भी 3 घटाएंगे तो 15 से पूरी जो आंसर होगा, मतलब इसी समय से कोई एक मेरा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में कहना है पहला लाइन में कि 15 से भाग करेंगे शेषफल 3 बचेगा। अगर हम 3 घटा देंगे तो शेषफल नहीं बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। देखिए इसमें तो 15 से पूरी भाग लग रहा है। 15 15 या 15 या 45 लग जाएगा। इसमें नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 2 है। इसमें भी देख लेते हैं 3 घटा के, जैसे ही 3 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 187 आ जाएगा। इसमें भी 15 से भाग नहीं लगेगा तो ये भी गलत हो गया। बोल रहा है 3 शेषफल बचता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी अगर 3 घटाएंगे तो भी हमारा ये 180 होगा। हाँ, 180 में 15 से लगता है, ये भी आंसर हो सकता है। अब आंसर ये हो सकता है ए चाहे डी। ये क्लियर कौन करेगा? तो ये क्लियर करेगा हमारा 17 वाला। मतलब 17 से अगर भाग करेंगे तो उस संख्या में शेषफल 11 बचेगा। इसका मतलब है कि अगर 11 घटा देंगे तो शेषफल नहीं बचेगा। तो 11 घटा देते तो हो जाएगा 1, 8 और 7। 17 एक 17, देखिए 17 से भाग देंगे, 17 17 1 और 7 17 17, बिल्कुल हमारा 17 से भाग लग रहा है। ये पहला ही ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, टाइम बर्बाद होगा इसमें टाइम, क्योंकि हमारा 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन हो सकता है ना। तो ये तो होगा नहीं, एक ऑप्शन हो ही चुका है। अगर हम घटा के देखें तो 1, 7 और 2 172, बिल्कुल नहीं लगता है 17 से, ये तो गलत ही हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग किए, मतलब आज का पहला क्वेश्चन यही था हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेते हैं 94। क्या है क्वेश्चन नंबर 94? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 94 है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 842 है तो छोटी संख्या। अरे इतना आसान। 2 गो संख्या है, क्रमागत संख्या, ठीक है, उसका योग कितना है? 842 है तो छोटी संख्या। क्रमागत संख्या है तो छोटी संख्या अगर 421 होगा, या फिर x मान के भी निकाल, एगो संख्या x सम संख्या है तो दूसरा कितना होगा? दूसरा हमारा x+2 होगा। क्वेश्चन में कहना है कि दोनों का योगफल हमारा 842 है। तो जैसे यहाँ से 2x करेंगे, 2 उधर जाके घट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 840। काटेंगे तो x का जो मान आ जाएगा वो जाएगा 4, 2 और 0, 2 420। तो हमसे क्वेश्चन वही 420 हमारा ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे नहीं मिट गया है, मतलब कट गया है। 420 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। छोटी संख्या पूछा, छोटी संख्या 420। अगर बड़ी पूछता तो इसके बाद का सम संख्या कितना होगा? 422। लेकिन ये नहीं क्वेश्चन में पूछा गया छोटी संख्या, तो वो हमारा मिल चुका है ऑप्शन और डी में। चलिए अगला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है। 7140 और 13200 का महत्तम अभाज्य समावर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समावर्तक होगा ये नहीं, ठीक है। महत्तम समावर्तक क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर, महत्तम समावर्तक, अभाज्य प्राइम फैक्टर ना, अभाज्य समावर्तक। अच्छा, हिंदी में, इंग्लिश में भी सही है, मतलब ये क्वेश्चन सही है। हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर कहने का है महत्तम होना चाहिए, अभाज्य समावर्तक होना चाहिए। अभाज्य खोजना है महत्तम, ठीक है, और वो दोनों में कॉमन हो। तो देख लेते हैं कितना, 7140 और 13200, ठीक है, यही क्वेश्चन हमारा है। पहला बात देखिए, इसमें भी मिल रहा है कितना?
जीरो एगो, इसमें भी मिल रहा है एगो जीरो। 10 से तो भाग लगेगा, लेकिन 10 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए हटा दिए हैं। क्योंकि 10 दोनों में था, 2 गुना 5 लिख सकते हैं। चलिए हम किसी का मन कर लिख सकते हैं 2 गुना 5 10, इसमें एक 10 हटा दिए ना, तो 2 गुना 5 इसमें मिल गया, 2 गुना 5 इसमें मिल गया, 10 तो दोनों में मिल गया, तो इसको भी रहने देते हैं। और किसी 7 4 11 के बारे 3 से भी भाग लग रहा है, 3 से इसमें 3 2 5 1 6, 3 से दोनों में लग रहा है। और 6 से भी लगेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है सम संख्या, यहाँ भी है और यहाँ भी लास्ट में सम संख्या, तो 6 से भी लगेगा। तो हम अगर 6 से ही एक बार भाग दे देते हैं इसमें, तो 6 से भाग देंगे तो 6 का 6 कितना बार, अच्छा इसे नहीं देते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 से भाग देंगे तो 6 गुना, जैसे ही 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 का 6, हाँ 6 का 6, 6 नंबर 6 119, 119 में अगर भाग देते हैं तो आप लोग को पता है पहाड़ा में आता है 17 का में, तो 17 7 19 से 17 7 ये आ गया। ठीक है, ये तो आ गया है, 17 लग रहा है कि हो जाएगा, लेकिन 17 ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जानिए। 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 2, और एक चीज़ और हमारा पहले से आ चुका है 2 गुना 5, उसको रहने देते हैं। इसका तो टुकड़ा हो गया, अब इसका टुकड़ा करते हैं। इसमें 6 से, अच्छा 3 गुना 2 छूट गया, 3 गुना 2 तो आ चुका है 6, 6 से भाग कितना आएगा, 6 से भाग लगेगा तो 6 का 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 0, मतलब आ गया कितना ये 22, तो 220, फिर 2 से लगेगा, 2 से लगेगा तो हो जाएगा 110, 110 का मतलब हुआ 2 गुना 5 गुना 11। ठीक है, ये तो आ चुका है। ध्यान रहे कि यहाँ भी 2 गुना 5 आ चुका है हमारा, और इसमें भी जो है 2 गुना 5 आ चुका है, 2 गुना 5 आ चुका है। क्वेश्चन पूछा हाईएस्ट होना चाहिए को प्राइम फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट भी हो को प्राइम फैक्टर हो, तो हाईएस्ट को प्राइम फैक्टर क्या दिखा, दोनों में हो। देखिए 5 इसमें भी मिल रहा है और 5 इसमें मिल रहा है, इससे बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों में मिल रहा है। 7 का बात करते इसमें तो 7 है प्राइम, लेकिन इसमें 7 नहीं है प्राइम। इसमें तो 17 है, लेकिन इसमें 17 नहीं है, प्राइम नंबर ही है, लेकिन 5 ही है एक प्राइम नंबर जो दोनों में मिल रहा है, सबसे बड़ा भी है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो 95 नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछिए, और होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग को दिया गया था, तो उसका आंसर अगर नहीं किए तो बिल्कुल किया कीजिए। और आप लोग कमेंट तो कर देते हैं कि डेली लाइए 2 वीडियो का, लेकिन उसको आप लोग वॉच नहीं करते हैं, तो वो वॉच भी करना है, तभी तो भी बनाने में भी मज़ा आता है ना। तो हम लोग करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 96। क्या ये क्वेश्चन को टाइमर सेट करके आप चाहें तो खुद से ही भाग करते सकते हैं। हमें 17 से क्या करना है, चेक करना है कि इसमें 17 से भाग लगेगा और किसमें 17 से भाग नहीं लगेगा। 17 से चेक कर लेते हैं फटाफट। इसमें चेक करेंगे 17 17 एक, और देखिए अगर हम पहला ऑप्शन से ही चेक करें 17 17 तो 1 और 8 बचेगा, फिर 17 17 1 और 7 17 लग गया, इसी में लग रहा था, आगे हम क्यों चेक करें। हमें तो यही चेक करना है 17 से विभाज्य, कोई 2 में भाग लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में ABCD है, ऐसा तो नहीं A एवं B, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा है। तो हमारा एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, 17 से भाग हमारा लग रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, टोटल 168 क्वेश्चन है, सभी पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं। जो विद्यार्थी नया है वो हमारे साथ जुड़े, कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछें। ये हमारा 96 का तो तुरंत आंसर आ गया। अब हम लोग देखेंगे 97 नंबर। आप लोग चाहें तो वीडियो को रोक करके भी क्वेश्चन को बना लिया कीजिए। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्या है 97, यदि 2 संख्याओं का अंतर 4 है और उनका गुणनफल 32 है, तो इनके घनों का निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। बोला 2 संख्याओं का अंतर 4 है, मतलब a माइनस बी का जो अंतर मान है वो 4 है, और दोनों को गुना करते हैं a गुना b, तो इसका जो मान आ जाता है 32 आ जाता है। अब देखिए एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं, या फिर हम यहाँ कुछ वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ऐसा संख्या लेंगे जिसका कि अंतर 4 आ जाए, गुना करें तो 32 पुट जाए, तो उस प्रकार से भी क्वेश्चन को बना करके आंसर टिक कर सकते हैं। हमें मिला इसके घनों का अंतर, निरपेक्ष अंतर, मतलब a³ माइनस b³ हमें निकालना है क्या होता है। अच्छा a³ माइनस b³ का फॉर्मूला ऐसा पुट करना है कि ये दोनों आता हो। तो बच्चा देखिए अभी दो चीज़ बताएंगे, बहुत बच्चा को याद होगा नहीं फॉर्मूला तो क्या करेगा, तो उसके लिए भी हम बताएंगे। अगर जिसको याद है तो क्या लगा सकता है, उसके लिए भी फॉर्मूला है। तो सबसे पहले जिसको याद नहीं है उसके लिए हम बोल रहे हैं इसको साइड करना है। तो ये दिया हुआ है, इसको ले आओ, जो दिया हुआ है इसी को हम क्यूब बना सकते हैं। कैसे, दोनों तरफ क्यूब करके, दोनों तरफ जैसे ही क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा फॉर्मूला क्या, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 4 चौक 64 64, दोनों तरफ क्यूब कर दिए, बस मान बैठा देना है, यही तो हमें निकालना है।
तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा यहीं रहेगा, ठीक है, माइनस ये उधर चल जाएगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो बराबर हो गया 64 प्लस ये माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, प्लस कितना 3 गुना क्या ए बी, और ए और बी का मान 32 दिया हुआ है, तो 32 गुना ए माइनस बी का मान कितना है 4 है, तो 4 ही तो मेरा आंसर होगा। सभी का बनाना ही पड़ेगा, बना लेते हैं। तो ये जगह 64 प्लस 32 चौके 32 दूना 64 दूना 128 128 तिया, तो 8 तिया 24। अच्छा देखो इसके लास्ट में भी 4 आया, इसके लास्ट में भी 4 आया, 4 4 8 एक ही ऑप्शन में 8 है, किस में, ऑप्शन नंबर ए में। आगे हम क्यों करें, ठीक है, आगे क्यों करें, अगर 4 आता तो फिर हमें निकालना ही पड़ता, लेकिन 8 आया तो 8 हम देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन में है, किसमें, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से किसी भी इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा 8 448। किसी को बनाना है तो बना ले, 8 तिया 24 के 4 बाकी 2 बढ़ते 36 2 38, यहाँ पे कर देंगे हमारा 484, तो इसको जोड़ेंगे तो आंसर होगा 4 4 8। देखो लास्ट में 8 ही आ रहा है, लेकिन अब बता रहे हैं किसी कोई फार्मूला बच्चा याद क्या कर सकता है, वो हम समझाते हैं इसका फार्मूला क्या हो सकता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है क्या, जिसको फार्मूला याद नहीं है उसके लिए तो ये है ही, ठीक है, ये है ही, तो इसको हम साइड करते हैं। यही फार्मूला से निकला हुआ फार्मूला है। देखो इसी फार्मूला से कैसे निकला हुआ है, डायरेक्ट अगर बोल दिया है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फार्मूला यहाँ से बना लो, क्या बन जाएगा उधर जाके, तो ये क्या था 64, तो हम 64 क्यूब किए थे, किसका, ए क्यूब दोनों तरफ क्यूब किए थे तब जाके निकला था, लेकिन ऐसा नहीं, हमें जो बनाना है फार्मूला बनाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, तो फार्मूला कर देंगे ए माइनस बी का होल क्यूब। देखिए यही बैठा रहे हैं, ये होल क्यूब का ही बैठाए थे होल क्यूब, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा 3ab इंटू ए माइनस बी, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, यही तो निकालना था क्वेश्चन में बिल्कुल। अब देखिए ए माइनस बी का मान दिया था 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 प्लस 3, ए गुना बी कितना है, ए गुना बी जो हमारा 32 है, और ए माइनस बी जो है वो 4 है। बस इसको सॉल्व करें इकाई अंक पे, इसका 4 16 64 इकाई अंक 4 होगा, और इसका भी 4 दूना 8 8 तिया 24 इकाई अंक 4 होगा, 4 4 8 इकाई अंक आ गया 8, एक ही ऑप्शन में है। अगर इकाई अंक 4 आता तो फिर हमको इसको सॉल्व करना होता। ये फार्मूला है, बिना फार्मूला का भी आप लोग ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये फार्मूला हम क्यों बोल रहे हैं बिना फार्मूला, क्योंकि बच्चा से ये 8वां क्लास 7वां क्लास से हम लोग पढ़ते आते हैं, लेकिन ये फिर अगर बच्चा को याद नहीं रहता तो इस पर बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 98। क्या है क्वेश्चन नंबर 98, दो संख्याओं का अंतर 18 है, उनके वर्गों का अंतर 360 है, तो बड़ी संख्या पूछा है। अच्छा ये आसानी से निकल जाएगा क्या, दो संख्याओं का अंतर 18 है, मतलब a माइनस बी का जो मान बोला गया है क्वेश्चन में वो हमारा 18 गिवन है, दिया हुआ है कितना 18, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है अगर हम उस पर बात कर लें तो आगे इसमें बोल रहा है कि दोनों का वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर होता है मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो मान दिया हुआ है वो हमें 360 दिया हुआ है। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बड़ी संख्या मतलब ए का मान, कि बड़ी तो ए ही होगा तब ना, ए में बी घटा रहे हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक बार प्लस मतलब ए प्लस बी, और इंटू जो होता है वो हमारा ए माइनस बी होता है, जिसका कि मान हमें गिवन है 360, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो ए प्लस बी हमें नहीं जानते तो लिख देंगे, इतना में गुना कर देंगे ए माइनस बी का मान 18 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 18 कर देंगे, उधर क्या हो जाएगा 360। इसमें मेरे भाई यहाँ पे कट सकता है कैसे, तो 18 दूना 36 2 और 0, तो ए प्लस बी का देखो मान कितना आ गया 20। ये कॉपी पे फटाफट यहाँ पे लिखने का कोई जरूरी नहीं था, इसी मान जब आ गया तो इसको यहाँ लिख के सॉल्व कर देते। तो हमें निकालना है ए प्लस बी आ गया कितना 20। अच्छा एक चीज़ ध्यान रहे कि हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, बड़ी संख्या, क्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है। बड़ी संख्या तो ए होगा, जब भी आप लोगों को कल भी बताए थे ए प्लस बी दिया रहे और ए माइनस बी दिया रहे, तो अगर आगे वाला निकालना है तो मतलब प्लस आगे वाला, तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर देंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा डायरेक्ट 18 20 38 38 बटा 2 19, तो ए का मान जो हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट हो जाएगा। बनाए तो भी कम ही टाइम गया, इसीलिए इस क्वेश्चन को बना लिए। बच्चा एग्जाम में क्या करता है, देखो इन्हें कि आप इतना किए तो आप इतना हम भी करेंगे, नहीं, फटाक से ए इसका मान दिया हुआ है तो मन ही मन आ जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है 360, तो इससे भाग करेंगे तो ये जो 20 आ जाएगा वो ए प्लस बी आ जाएगा, तो रख के निकाल देंगे फटाक से। या फिर एक बार ए प्लस बी दे दिया, एक बार ए माइनस बी दे दिया, तो ये आ गया 20 और 18 कितना 38 होगा, 38 बटा 2 19 19। बड़ी संख्या, अगर छोटी संख्या बोलता तो दोनों को क्या करते
घटा के 2 से भाग कर देते हैं, दोनों को घटा के फिर 2 से भाग कर दे तो वो हमारा आंसर हो जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 99 नंबर है, क्या है, यदि p और q सहअभाज्य संख्या है तो p पे पावर 7 और q पे पावर 9 क्या है। और ये क्वेश्चन जो है 29/9/2022 को शिफ्ट सेकंड में आया, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो मेरे भाई, सहअभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे बोला है पी क्वेश्चन में कि पी और क्यू सहअभाज्य है, क्या को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है। और बहुत विद्यार्थी को बता चुके हैं हम कि सहअभाज्य क्या होता है, और बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि पेयर, और होमवर्क में भी कल तो ही दिया गया था ना सहअभाज्य संख्या का पेयर, तो आप लोग को हम बता ही दिए। वैसी दो संख्या है जिसका HCF 1 हो, ऐसा नहीं है कि दोनों प्राइम ही हो, ठीक है, मतलब हाँ दोनों प्राइम ही हो, जैसा नहीं कि 5 और 3, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ इसका भी HCF 1 है, ठीक है, 5 और 19 ऐसा नहीं कि दोनों हम प्राइम ही लेंगे, कोई भी संख्या 2 को ले ले, बस उसका HCF 1 होना चाहिए। जैसे मानिए 5 और हम 16 भी ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों प्राइम ही लें, बिल्कुल सही है। तो हो सकता है ये दोनों संख्या भी हो, तो पूछ रहा है इस पावर हम 7 कर दे, कुछ भी मान लिए, इस पर 9 कर दे तो क्या हो जाएगा। तो पहले आप ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इतना समझ में आ गया। पहला ऑप्शन है सहअभाज्य, ठीक है, पी पे पावर 7 और क्यू पे पावर 7 भी मेरा क्या होगा, सहअभाज्य, क्योंकि ये दोनों संख्या और सहअभाज्य, इसका कितना भी पावर कर दे, इसका कितना भी पावर कर दे, उस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है, सहअभाज्य रहेगा, ठीक है। लेकिन किंतु भाज्य नहीं, ऐसा जरूरी है कि भाज्य नहीं होगा। देखो तो भाज्य अभी तुरंत एग्जाम्पल दिए कि 5 और 16, तो भाज्य तो है, भाज्य हो सकता है, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। सहभाज्य तो होगा, ये बिल्कुल सही बोलता है, यहाँ भी सही बोल रहा था, लेकिन आगे गलत था, यहाँ सही है। लेकिन बोला भाज्य संख्या, हाँ बिल्कुल भाज्य संख्या हो सकता है, ठीक है। सहअभाज्य तो होगा ही होगा, लेकिन भाज्य भी हो सकता है। रीजन है कि दोनों के बीच हमको सिर्फ HCF देखना है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, भाज्य संख्या है लेकिन सहभाज्य नहीं, ऐसा थोड़ी जरूरी है। भाज्य बोल रहा है लेकिन सहभाज्य, सहभाज्य तो हमेशा होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों नंबर अभाज्य, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ये आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के समझिएगा, बनाइएगा, तो और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है, ठीक है। 1/2 इतना सभी में से सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न का अंतर ज्ञात करना है। अब ऐसा पीछे भी क्वेश्चन करवाए थे तो बोले थे इसका बहुत सारा तरीका है, लेकिन आप लोग को हम बताए थे कि अगर नीचे में कुछ छोटा नंबर हो तो LCM लेके बना सकते हैं। तो ये सभी का LCM कितना आ जाएगा, 5 है, मतलब 30, 6 25 30, 4 भी है ना, तो LCM कितना आ जाएगा, 5 गुना 4 5 60, इसका LCM आ जाएगा, ठीक है, 60। तो वैसे नहीं बनाते हैं। दूसरा अंतर भी पूछा है ना, सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो अंतर पूछा है तो सबसे बड़ा निकालेंगे उस तरीका से, अगर मानिए कोना कोनी गुना वाला से निकालते हैं, सबसे छोटा निकालेंगे, फिर अंतर करने में टाइम जाएगा, तो LCM लेके ही बना लेते हैं। तो LCM इसका कितना हो जाएगा, 60। अच्छा 60 बनाने के लिए क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे 30 देना पड़ेगा, तो यहाँ भी हमें 30 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 30/60। हर को समान कर देते हैं। 60 करने के लिए यहाँ कितना देना पड़ेगा, 15 देंगे, तो यहाँ भी 60 करने के लिए 15 तिया 45 हो जाएगा। 60 करने के लिए यहाँ कितना देंगे, 60 करने के लिए 12 25 60, तो यहाँ 12 देंगे, तो 60 करने यहाँ भी 12 देंगे तो बढ़ चौके 48 हो जाएगा। 60 करने के लिए हम यहाँ पे 10 अगर 10 देंगे 60 हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो 60 करने के लिए यहाँ पे 12 25 60 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा, जब हर को अगर समान कर दे तो हमको अगर अंतर लेना, जो भी लेना है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जैसे हमें क्वेश्चन मिला सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन नंबर है ये, तो अगर पूछता कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, 5/6 आंसर होता है। पूछता कि सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा 30 है, सबसे छोटा मेरा 1/2 हो जाता है। लेकिन पूछा दोनों का अंतर, तो सबसे बड़ा कितना है, तो सबसे बड़ा है मेरा 60/12 है। 10 से ना गुना करेंगे, अरे यार रुक जाओ, यहाँ पे 10 से गुना करेंगे, 50 10 से नीचे गुना किए तो ऊपर भी 10 से करेंगे, कोई बात नहीं, फिर भी ये बड़ा ही है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या, सबसे बड़ा 5/6 और सबसे छोटा 1/2। तो ऐसा आप नहीं करने लगेंगे 5/6 सबसे बड़ा है और 1/2 सबसे छोटा, इस दोनों का अंतर निकाल कर आंसर टिक करेंगे। क्यों आप निकालें, LCM करें, डायरेक्ट यहीं पे घटा दो ना कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा सबसे छोटा का अंतर कितना है, 20 का अंतर है तो 20 दे देंगे, और LCM कितना आ चुका है, तो LCM तो हम शुरू में ही 60 ले चुके हैं, तो हम इसी का अंतर कर देंगे, तो हमारा 1/3 आ जाएगा। ये नहीं करेंगे कि अंतर अब इतना मेहनत करके इसका हर को समान किए फिर हम करेंगे, पता चल गया तो 5/6 घटा 1/2, तब जाके आंसर नहीं। अगर हम LCM लेके अगर बड़ा छोटा देखें तो अंतर पूछा तो वही दोनों को घटा देंगे, बड़का और छोटा को, ऊपर वाला घटाए 20 है, नीचे में तो 60 रहेगा ही रहेगा, काट के हम आंसर टिक कर लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। ये हमारा 100 नंबर क्वेश्चन था।
अभी हम और आगे तक करेंगे। आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए, 93 नंबर से, 100 अभी किए हैं, तो अभी और करेंगे आगे का क्वेश्चन। चलो हम कल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 101। क्या है, ग्रुप डी में पूछा गया है 30/9/2022 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा है कि बोला गया कि निम्नलिखित संख्या जो नीचे में निम्नलिखित ये संख्या दिया गया है इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम होता क्या है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। कैसे में, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम क्या होता है, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा होगा। बढ़ते क्रम मतलब हम सबसे छोटा को पहले लिखेंगे, तो ये सभी में सबसे छोटा 7.005 है, 005 और कहीं नहीं है, तो सबसे छोटा हमारा यही है। ठीक है, सबसे छोटा हमारा यही है। आगे उसके बाद यहाँ पे 0 के बाद 5 है, यहाँ पे 5, उसके बाद यहाँ पे 50 है, यहाँ भी 50 है, यहाँ 70 है, यहाँ 75 है, यहाँ 705 है, यहाँ 7005। अरे ये तो सजा हुआ ही है, तो पहला ही ऑप्शन मेरा सजा हुआ है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन देख सकते हैं। 7 के बाद क्या, अब इस दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, इसके बाद पॉइंट के बाद 2 जीरो है तब 5 है, यहाँ पे 1 जीरो के बाद ही 5 है, तो यही हमारा बड़ा है। फिर इसके बाद तो यही 7.5 दिया है, फिर ये 70 है, 75 है, 700 है, ये 7,000 है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन बढ़ते क्रम में सजा दिया गया है, आरोही क्रम में, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे कोई लेंदी नहीं आता। हाँ, ये क्वेश्चन लास्ट में ऑप्शन रहता तो हमको खोजने में टाइम लग सकता था, ऐसे पहला ही था तो खोज ही लिए। अब बोल रहा है कि 9 से विभाज्य खोजना है, 102 नंबर। 9 से विभाज्य तो क्लास 6 का बच्चा पढ़ता है, आप लोग को हम 1000 क्वेश्चन अभी तक करवा चुके होंगे, और शुरू से अगर देखा जाए तो जितना दिन से करवाए, एलपी का भी करवाए, एनटीपीसी का भी करवाए, तो 9 से विभाज्य खोजना है। तरीका क्या है, 3 3 6 क्या है, सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। 3 3 6 2 8 1 9, अरे 9 इसी में भाग लग रहा है, तो यही मेरा आंसर होगा। आगे हम क्यों जाएँ। देखो ये मेरा ऑप्शन सेट नहीं किया हुआ, एक क्वेश्चन बोर्ड में जो आया है वही ऑप्शन लिया गया है। ठीक है, 2022 में शिफ्ट फर्स्ट में 30/9 को पूछा गया है। इसमें भी अगर देखिए 5 3 8 8 2 10 2 12 कभी होगा नहीं होगा 9 से विभाज्य, तो आगे हम चेक ही क्यों करें किसी को, एक ही ऑप्शन जब हो गया ऑप्शन नंबर पहला। अगला है कि समुच्च इतना 61 से लेकर 100 तक, ठीक है 61 से, तो दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग। ये नहीं कि दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या शुरू वाला ले लेंगे, नहीं, हमको बोला 61 से 61 62 से इसी प्रकार इसी के बीच लेना है 100 तक में। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सा, दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, और फिर बोला दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो इसको हमको खोजना है। सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी तो लास्ट में 2 गो होगा ना, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी देखना है। दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो हम अगर लिखते हैं तो लास्ट का देखना है, तो लास्ट का कौन सा दिखेगा आप लोगों को, एक 97 मेरा अभाज्य है। 97 से पहले 63 91 नहीं होगा, 92 नहीं होगा, 93 94, हाँ 89 मेरा एक अभाज्य संख्या है, कितना है 89। तो दूसरी सबसे बड़ी बोलता तो सबसे बड़ी तो ये है, सबसे बड़ी नहीं बोला, दूसरी सबसे बड़ी तो मेरा 89 है। ठीक है, सेकेंड लास्ट दूसरी सबसे बड़ी। और फिर क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी तो मेरा 61 है अभाज्य संख्या, 61 नहीं लेना है, सबसे छोटी नहीं, दूसरी सबसे छोटी, इसके बाद जो छोटा होगा। ठीक है, दूसरा नंबर पे जो होगा तो हो जाएगा हमारा 61 62 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 3 से लग रहा है 64 भी नहीं, 65 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 67 हो गया। क्वेश्चन में पूछा है दोनों का योग, दोनों को हम जोड़ देंगे, 9 7 16, लास्ट में 6 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में लास्ट में 6 है, ऑप्शन नंबर बी में। आगे हम चेक क्यों करें, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों हम आगे चेक करके टाइम अपना बर्बाद करें। ठीक है, तो ये दूसरी समझ में आना चाहिए। दूसरी मतलब यहाँ पर तो आप लोग समझ गए कि 67 होगा, यहाँ से कन्फ्यूजन अगर है किसी विद्यार्थी को, समझे दूसरी सबसे बड़ी मतलब बड़ी तो हो लेकिन दूसरी हो, सबसे बड़ी। देखिए हम बोलते हैं 8 और 9, तो सबसे बड़ी कौन सा, सबसे बड़ी है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा मेरा ये है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो अब 104 नंबर कर लेते हैं। होमवर्क के लिए मिला कि नहीं, आज नहीं मिला है ना, होमवर्क के लिए नहीं दिए आप लोगों को। ठीक है, होमवर्क के लिए भी कोई प्रश्न देना है, सॉल्यूशन सर नहीं करवाएं कल वाला भी क्या, अच्छा अब आगे क्लास में करवा ही देंगे। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, इन संख्याओं का योगफल 108 है, तो छोटी संख्या है। तो पहला अगर हम देखें तो 5:7 के अनुपात में दोनों संख्या है। ठीक है,
इसका योगफल दिया है, दोनों को जोड़ते हैं तो 108। तो जो होशियार बच्चा होगा क्वेश्चन को बनाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटा अनुपात क्या है? 5 अनुपात। तो जो भी आंसर होगा वो क्या होगा? 5। छोटा अनुपात 5 है ना, तो जो भी आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो 5 का मल्टीपल यही एक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कोई 2 ऑप्शन अगर 5 का मल्टीपल होता तब क्या करते? तो उस कंडीशन में फिर हमें थोड़ा सा बनाना पड़ता, क्वेश्चन को बना लेते। कैसे? 7 5 12। कितना? 7 5 12। अनुपात में तो 12 हो रहा है और क्वेश्चन में जो एक्चुअल दिया है वो 108 दिया है। तो काटेंगे 12 9 108। एक अनुपात का मान 9 आ गया। हमें पूछा है 5 छोटी संख्या 5 अनुपात का मान, तो 9 5 45 हो गया। इस प्रकार से भी बना सकते हैं या ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते हैं। 5 का मल्टीपल जो